हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कल्चर एंड सब कल्चर्स। ओके। तो कल्चर हमने पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को पता ही है, इट्स द सम ऑफ टोटल ऑफ लर्नड बिलीव्स वैल्यूज़ एंड कस्टम्स। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर क्या है? कल्चर इज़ लर्नड रेस्पॉन्स। ठीक है। तो जो आपने लर्न किया हुआ है, जो आपने सीखा है, ठीक है, एक कल्चर से एक इंसान सीखता है। लो ये जो कल्चर होता है वो लर्नड होता है। ठीक है। जो रेस्पॉन्स आता है वो लर्नड रेस्पॉन्स होता है। जो भी आपका रेस्पॉन्स है, जो भी आप बिहेव करते हो, वो आपका लर्नड है, जो आपने कल्चर से सीखा है। ठीक है। तो कल्चर इंक्लूड्स इनकलकेटेड वैल्यूज़, जो आपने वैल्यूज़ कल्चर से सीखा है, डिफरेंट वैल्यूज़। ठीक है। जो इथिक्स रिलेटेड, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, तो वो कल्चर में इंक्लूड होता है। ठीक। तो कल्चर इज़ अ सोशल फेनोमेनन, ये एक सोशल फेनोमेनन है। ठीक है। तो कल्चर इज़ अ ग्रेटिफाइंग एंड कंटिन्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है। तो ये कल्चर जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। ठीक है। आप कल्चर जो है जो आपका कल्चर है वो जो है सदियों से चला आ रहा है। आपके जो है एंसेस्टर्स जो है वो भी जो है इसी कल्चर से आते, इसी कल्चर को सीख के आए हैं। आपने भी सीखा है। इसी तरह जो है आगे नेक्स्ट वाले जनरेशन है, आपके बाद जाने वाले जनरेशन है, तब भी चलेगा ये कल्चर। ठीक है। तो ये कल्चर जो है लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। तो कल्चर आर सिमिलर एंड येट डिफरेंट। ठीक है। कोई कल्चर सिमिलर भी होता है और क्या होता है, या डिफरेंट भी होता है। सिमिलर भी होता है या डिफरेंट होता है। कोई कल्चर आपको दिखेगा जो है डिफरेंट, अगर डिफरेंट सोसाइटी के साथ रिलेट करोगे तो कुछ आपको सिमिलर दिखेगा, मगर कोई कुछ कुछ जो है या डिफरेंट भी दिखेगा। ठीक है। तो सिमिलर भी होता है या डिफरेंट भी होता है। तो कल्चर प्रिस्क्राइब्स द आइडियल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। ठीक है। तो ये कल्चर जो है एक प्रिस्क्राइब करता है आइडियल स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। किस तरीके से जो है आप बिहेव करोगे, उठोगे बैठोगे, किस तरीके से लोगों को ग्रीट करोगे, किस तरीके से काम करना है। तो एक स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर जो है कल्चर आपको सिखाता है। तो द बिलीव्स वैल्यूज़ एंड कस्टम्स, द ओन कल्चर वैल्यू सिस्टम, इथिक्स जो है आपका गुड मॉरल इन मॉरल, तो वो इथिक्स में आता है। इथिक्स और एथिस्टिक डॉक्ट्रिन से आपका जो है कल्चर बनता है, देखो इन्फ्लुएंस करता है ये इथिक्स एस्थेटिक डॉक्ट्रिन। ठीक है। डॉक्ट्रिन तो गुड मॉरल इमोरल, जो आपने इस कल्चर से सीखा होता है क्या सही है, ठीक है, क्या मॉरल इमोरल चीज़ है, तो वो ठीक। तो उससे इन्फ्लुएंस होता है कल्चर, तो उससे जो है आप सीख जाते हो, लर्न करते हो कल्चर को। और एस्थेटिक ब्यूटीफुल अगली, क्या देखो हर किसी के कल्चर का जो है अपना एक ब्यूटीफुल व्यू होगा, मतलब देखने का नज़रिया होगा। तो वो जो है वहाँ पे रहने वाले लोग जो है सोसाइटी, उनमें भी आ जाता है। ठीक है। जो ब्यूटीफुल उनकी नज़रों से क्या लगता है, अगली क्या है, प्लीजेंट क्या है, अनप्लीजेंट क्या है। ठीक है। एस्थेटिक्स तो वो, और डॉक्ट्रिन पॉलिटिकल व्यू क्या है, सोशल व्यू क्या है, आइडियोलॉजिकल व्यू क्या है, उसको सोसाइटी में एक कल्चर में जो है जो है डॉक्ट्रिन क्या है। ठीक है। तो ये एथिक्स एस्थेटिक और जो है डॉक्ट्रिन जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं कल्चर को। और जो इसी चीज़ों से बिलीफ वैल्यू कस्टम्स, जो ये सारे जो है एथिक्स एस्थेटिक, ये कल्चर को बनाता है। इट इंक्लूड्स। ठीक है। तो हर एक कल्चर का अपना अपना जो एथिक्स एस्थेटिक डॉक्ट्रिन होता है। ठीक। तो कल्चर एग्जिस्ट एंड रिवील्स एट डिफरेंट लेवल्स। देखो कल्चर को देखो डिफरेंट लेवल्स पे जो है आप जो है देखते हो। तो तीन लेवल होता है इसका। ठीक है। एक सुपर नेशनल नेशनल लेवल। ठीक है। जैसे सुपर नेशनल लेवल हो गया वो कि आप देखते हो कल्चर ऑफ कंट्री वाइज। ठीक है। जैसे इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, जैसे अमेरिका है, इज़राइल है। ठीक है। और इंग्लैंड है। तो ये हर कंट्री वाइज जो है आप कल्चर को डिफ्रेंशिएट करते हो। ठीक है। कंट्री वाइज आप जो है कल्चर को डिफ्रेंशिएट करते हो। जब कल्चर जो है कंट्री वाइज डिफरेंट उनका देखा जाता है कल्चर, ठीक है, डिफरेंट हर कंट्री का अलग अलग होता है। तो ये सुपर नेशनल लेवल का है। इसको क्या कहते हैं, सुप्रा नेशनल लेवल। ठीक है। तो इस लेवल पे जो है कल्चर को देखा जाता है नेशनल नेशनल लेवल पे। ठीक है। तो सुपर नेशनल लेवल पे कंट्री वाइज। तो उसके बाद हो गया नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे हो गया जैसे आपने लिया इंडिया को, या लिया आपने ईरान को, या लिया आपने किसी और कंट्री को, ठीक है, चाइना को। तो चाइना के अंदर जो है आप देखोगे कि स्टेट वाइज जो है, स्टेट वाइज कल्चर देखोगे। ठीक है। जैसे इंडिया में है
जैसे है दिल्ली है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, ठीक है, जे&के है। तो इसके हिसाब से जो है स्टेट वाइज जो है जब कल्चर को देखा जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तो वो नेशनल लेवल होता है। तो ग्रुप लेवल पे जो आप डिफ्रेंशिएट करते हो, ग्रुप लेवल में एक कंट्री में जो है, स्टेट में जो है, डिस्ट्रिक्ट वाइज एक, या सोसाइटी वाइज, सब डिवीजन वाइज जो है आप कल्चर देखते हो, ठीक है। सब डिवीजन वाइज एक जैसे ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के हिसाब से देखते हो, एक सोसाइटी को दूसरे सोसाइटी के हिसाब से रिलेट करते हो, ठीक है। तो जैसे फैमिली के हिसाब से, रेफरेंस ग्रुप के हिसाब से, तो ग्रुप के हिसाब से जब डिफ्रेंशिएट किया जाता है, जब देखा जाता है, तो उसे ग्रुप लेवल कहते हैं, ठीक है। ग्रुप लेवल से देखो, तो दो तीन तरीके का कल्चर एग्जिस्ट करता है एंड रिवील करता है डिफरेंट लेवल्स। तो कल्चर डिफरेंट का, एक तो सुप्रानेशनल, दूसरा हो गया सुप्रानेशनल, क्या हो गया कंट्री वाइज, तो नेशनल लेवल हो गया स्टेट वाइज, तो ग्रुप लेवल हो गया ग्रुप वाइज, ठीक है। एक सोसाइटी को दूसरे सोसाइटी से जब डिफ्रेंशिएट करते हो, ठीक है, तो हो गया ग्रुप लेवल। तो उसके बाद है एथोरिटिकल मॉडल ऑफ द कल्चर, इन्फ्लुएंसेस ऑफ द कल्चर। देखो यहाँ पे बिहेवियर दिखाया हुआ, ठीक है, बिहेवियर, इंटेंशन, तो एटीट्यूड, कॉग्निटिव बिलीफ्स, एक किसी का जो है लॉजिकल जो है बिलीफ जो है, क्या सही है क्या गलत है, वो बिलीफ पर्सनालिटी ये बनाता है आपका पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो प्रैक्टिसेस, सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़, तो ये सभी देखो, सब्जेक्ट टू कल्चर, रिलीजन, एथिक्स, रिलीजन, नेशनल। तो ये क्या है कि कल्चर आपका इथिक्स, रिलीजन, नेशनल, प्रोफेशनल जो है आपका पर्सनैलिटी ट्रेट है, कॉग्निटिव बिलीफ है, वैल्यूज़ है, सोशल नॉर्म्स है, ये जो है बिहेवियर बनाता है एक इंसान का, ठीक है। तो आपको आपको किसी का कल्चर, आपको देखो एक इंसान का बिहेवियर से ही जो है जो उसका कल्चर पहचाना जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसकी एक इंसान में होता है, ठीक है। जो कल्चर, सोशल नॉर्म्स, एटीट्यूड्स, वो एक इंसान का बिहेवियर बनाता है। तो आपको किसी को जानना है, तो आपको उसका बिहेवियर जब आप देखते हो, तो आप पहचानते हो कि उस पहचान जाते हो कि उसका ये किस कल्चर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो एक कंपनी जो है कस्टमर का बिहेवियर चेक करता है, तो उसको पता लगता है कि वो जो है बंदा, वो कस्टमर जो है किस जो है कल्चर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो कल्चर एंड कंज्यूमर बिहेवियर, जो कल्चर जो है सेटिस्फाई करता है नीड, ठीक है। देखो कल्चर, एक कल्चर जो है, कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है नीड को। देखो वो हम जानेंगे, कल्चर एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पीपल विद इन सोसाइटी। तो कल्चर क्या करता है, एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द पीपल विद इन द सोसाइटी। जैसे सेटिस्फाई करता है नीड, गाइडेंस, ठीक है। तो ये एक कल्चर जो है गाइडेंस देता है पीपल को, जो वहाँ पे रहने वाले होते हैं, सजेशन देता है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस देता है, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या होता है, एक मतलब उसके हिसाब से जो है लोगों को चलना होता है, ठीक है। एक कल्चर का एक अपना स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होता है, जिसके हिसाब से लोग चलते हैं, क्या सही है क्या गलत है, कैसे काम करना है। अगर ऐसा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एक कल्चर का नहीं होगा, तो लोग कुछ भी करेंगे, ठीक है। कोई चोरी भी करेगा, उनके हिसाब से चोरी भी, फिर जब स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस नहीं होगा, तो चोरी करना उनके लिए गलत नहीं है, ठीक है। कल्चर में क्या सही है क्या गलत दिखा होता है, वही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होता है। तो अगर स्टैंडर्ड जब प्रैक्टिस होगा नहीं, स्टैंडर्ड एक लॉ गाइडेंस नहीं होगा, तो क्या जो एक सोसाइटी में तो कोई अगर चोरी करने का मन करेगा वो चोरी करेगा, तो क्राइम भी कोई किसी को क्राइम करने का मन करेगा वो क्राइम करेगा, कुछ भी कर सकता है। तो ये जब स्टैंडर्ड एक प्रैक्टिस नहीं होता है, गाइडेंस नहीं होता है, तो क्राइम होता है, बढ़ता है, ठीक है। एक तो जो एक रहने का तरीका होता है वो नहीं आ जाता है। तो एक सोसाइटी देखो, एक कल्चर क्या देता है, गाइडेंस देता है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस देता है, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल ये देता है कि क्या सही है क्या गलत है, और पर्सनालिटी देता है एक बंदे को, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें, बिलीव्स, वैल्यूज़ जब एक बंदे में आ जाता है, एटीट्यूड, तो एक इंसान का जो है एक कल्चर वाइज एक पर्सनालिटी डेवलप होता है। तो ये सारी चीज़ें देखो कल्चर जो है प्रोवाइड करता है। कल्चर की वजह से जो है एक बंदे में आ जाता है, और कल्चर जो है सेटिस्फाई करता है पूरे सोसाइटी को, जो वहाँ पे पीपल है उसको प्रोवाइड करता है गाइडेंस, सजेशन, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, साइकोलॉजिकल, पर्सनल, सोशल नीड्स, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल टेल अस अबाउट द फूड हैबिट्स, ड्रेस कोड्स, वर्शिप रिचुअल्स, अबाउट बर्थ, डेथ एंड सोशल ओकेजन्स, ठीक है। तो कल्चर हमें क्या बताता है, फूड हैबिट्स का क्या खाना चाहिए, ठीक है। तो वो
कल्चर ही देखो, जैसे शराब पीना, वो क्या, शराब पीना हर किसी, लगभग हर किसी कल्चर में गलत है, ठीक है, कहा कहते हैं कि नहीं पीना चाहिए। तो ये शराब पीना क्या है, हमारे कल्चर ही सिखाता है हमें ये नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो कल्चर में बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं खाना अलाउड नहीं है ये खाने के लिए, क्योंकि वो एक मुज़िर होता है। अगर कल्चर नहीं होता तो हमें पता नहीं चलता, हम कुछ भी खाते, ठीक है। तो ये जो है कल्चर सिखाता है हर किसी कल्चर को, ठीक है। हर कल्चर में जो है अपना अपना ये जो है एक स्टैंडर्ड होता है, वो हमें सिखाता है कि क्या फूड हैबिट्स करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ठीक है। कल्चर ही सिखाता है कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, ठीक है। एक टाइमिंग होता है। तो ड्रेस कोड होता है, कल्चर का एक ड्रेस कोड होता है कि किस तरीके का पहनावा होना चाहिए, ठीक है। तो वर्शिप किस तरीके से जो है कल्चर सिखाता है किस तरीके से वर्शिप करना चाहिए, ठीक है। रिचुअल्स होते हैं, रस्म रिवाज, वो कैसे करना है, कल्चर ही सिखाता है। अबाउट बर्थ के बारे में बोलता है कल्चर, हमें डेथ के बारे में बोलता है कि डेथ टाइम पे क्या करना चाहिए, किस तरीके से, जैसे दफनाना है, क्या करना है। तो ये जो हमें कल्चर ही सिखाता है, ठीक है। और सोशल ओकेजन्स जो होते हैं वो हमें कल्चर देता है, कल्चर सिखाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें कल्चर जो है नीड सेटिस्फाई करता है हमारा। तो कल्चर इज़ जनरली कंसिस्टेंट एंड इंड्यूरिंग एंड, तो कल्चर क्या होता है, क्या कल्चर जो है एक कंसिस्टेंट होता है, इंड्यूरिंग होता है, ठीक है, जो सेटिस्फाई करता है नीड ऑफ द पीपल। इट चेंजेस रिप्लेसेड एंड एज एंड व्हेन इट डजेंट सॉल्व इट्स वेरी पर्पस, ठीक है। तो ये कल्चर चेंज भी होता है, आपने देखा होगा कि कल्चर चेंज भी होता है, ठीक है, जब ये सॉल्व नहीं करता है वेरी पर्पस को, ठीक है। तो आपने देखो जो पिछले ज़माने में बहुत सारे देखो आप जो आज से हमारे से पहले 1 सेंचुरी 2 सेंचुरी 3 सेंचुरी पहले जो कल्चर्स होंगे वो आजकल के ज़माने में नहीं होंगे। क्यों नहीं रहा वो कल्चर, क्योंकि जो है किसी वो कल्चर जो है सेटिस्फाई नहीं कर पाया, ठीक है। वो कल्चर जो है जो नीड ऑफ द पीपल था उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, ठीक है। वैसा गाइडेंस नहीं दे पाया, वैसा स्टैंडर्ड ऑफ जो है स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं दे पाया। इसीलिए जो है जो कल्चर जो है स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं दे पाता है, वैसा नीड ऑफ द पीपल सॉल्व नहीं करता है, ठीक है, वैसा गाइडेंस नहीं देता है, तो क्या होता है वो कल्चर जो है ख़त्म हो जाता है, ठीक। तो कल्चर एंड कंज्यूमर बिहेवियर, कल्चर इज़ लर्नड, देखो कल्चर जो है वो क्या है, लर्नड है, ठीक है। तो हमने सीखा है, हमने ये लर्न किया हुआ है, तभी जाके ये इनबिल्ड नहीं होता है, ये लर्नड होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है उसमें कल्चर नहीं होता है, वो जब आस्ते आस्ते डेवलप होता है, जब से एक सोसाइटी में बैठता है, फैमिली के साथ बैठता है, फ्रेंड्स के साथ बैठता है, ठीक है, एक सोसाइटी में बैठता है, तो वो आस्ते आस्ते कल्चर सीखता है, ठीक है। Your culture is learned at a childhood itself from the social environment. Often we are children play and enact a real life situation, social and culture. ये वही कह रहा है कि कल्चर जो है लर्न करते हैं फ्रॉम द चाइल्डहुड, आप लर्न करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। जब हम आप सोशल इन्वायरमेंट में रहते हो तो वहाँ से सीखते हो। और ऑफन जब आप प्ले करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ या रियल लाइफ सिचुएशन जो सोशल में आता है, कल्चर में देखते हो जो रस्म रिवाज, उनसे आप सीखते हो, ठीक है, बचपन से लेके अभी तक। तो 3 डिस्टिंक्ट जो फॉर्म ऑफ कल्चर लर्निंग है, ठीक है। तो 3 जो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ लर्निंग है, कल्चर लर्निंग है। एक होता है फॉर्मल लर्निंग, दूसरा इनफॉर्मल लर्निंग, और तीसरा है टेक्निकल लर्निंग, ठीक है। फॉर्मल लर्निंग वो हो गया जो आप सीखते हो एल्डर फैमिली से, ठीक है, अपने घर में जो है आपसे जो बड़े लोग हैं उनसे सीखते हो, ठीक है, मेंबर से, जो फैमिली मेंबर्स में भैया से सीखो, बहन से सीखो, बड़े पापा से सीखो, मम्मा से सीखोगे, दादा दादी से सीखोगे, ठीक है। तो वो है फॉर्मल लर्निंग, ठीक है। टीच यंगर वन हु हैव टू बिहेव, कैसे आप बिहेव करोगे, कैसे आप उठोगे, कैसे खाना खाना, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। वो सब जो है आप किससे सीखते हो, फैमिली से। वो हो गया जो फैमिली से आप सीखोगे, जो अपने से बड़े से सीखोगे, उसको क्या कहते हैं, फॉर्मल लर्निंग, ठीक है। तो इनफॉर्मल लर्निंग वो हो गया जो आप सीखते हो व्हेन द चाइल्ड लर्न्स, जब चाइल्ड लर्न करते हैं इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ द सिलेक्टेड अदर्स, ठीक है। तो आप जब सीखते हो किसी एक पर्सन को, आप जो है उसका बिहेवियर आप इमिटेट करते हो, कॉपी करते हो। जैसे कि आप टीवी देखते हो तो उसमें किसी हीरो का आपने कॉपी किया, ठीक है, या एक्ट्रेस का किसी ने कॉपी किया, तो क्या हुआ
कि वो क्या है, इनफॉर्मल लर्निंग है, या किसी फ्रेंड का आपने जो बिहेवियर लर्न किया, कॉपी किया, तो वो इनफॉर्मल लर्निंग है। तो टेक्निकल लर्निंग वो होता है जिसमें इन विच टीचर इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड एंड एजुकेशन इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो टीचर आपको सिखाता है कि कैसे आप व्हाट शुड टू बी डन, क्या करना चाहिए आपको, हाउ शुड टू बी डन, कैसे करना चाहिए, वाई शुड टू बी, क्यों करना चाहिए आपको ये काम, तो कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे काम करना है, क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, जो आपको टेक्निकल लर्निंग जो होता है वो कौन देता है, टीचर। जो आप टीचर से सीखते हो स्कूल में, एजुकेशनल पे, ठीक है, जो भी आपको इंस्ट्रक्टर होता है जो आपको सिखाता है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है, तो वो आपका टेक्निकल लर्निंग है, ठीक है। तो एक होता है फॉर्मल लर्निंग जो आप फैमिली से सीखते हो, इनफॉर्मल लर्निंग जो फ्रेंड से सीखते हो, जो टी हीरो से आप कॉपी करते हो, ठीक है, दूसरे दूसरे बंदे का आप जो है बिहेवियर कॉपी करते हो, वो इनफॉर्मल है। टेक्निकल लर्निंग होता है जो आप टीचर से सीखते हो। तो उसके बाद है जो कल्चर इज लर्न इश्यूज, इनकल्चरेशन द लर्निंग ऑफ वंस ओन कल्चर, ठीक है। इनकल्चरेशन आपको जो आप हम लोग जो है अपना हमने अपना कल्चर सीखा, ठीक है। तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ अपने हमने खुद का अपना कल्चर सीखा, तो हमें क्या कहेंगे, इनकल्चरेशन, ठीक है। एक्कल्चुरेशन उसे कहेंगे द लर्निंग ऑफ जो है जो बंदा जो है बाहर जैसे जाएगा, वहाँ बैठने जाएगा, जो सेटल हो गया बाहर कहीं पे, ठीक है, उसका कल्चर यहाँ पे, लद्दाख का कोई बंदा जो है दुबई में सेटल हो गया, या कहीं वेस्टर्न कंट्री में, यूरोप में सेटल हो गया, तो वहाँ का उसने कल्चर सीखा, उसको लर्न किया, तो वो क्या हो गया, इनकल्चुरेशन, ठीक है। तो हमें क्या कहेंगे, जो हमने अपना ही कल्चर सीखा, हमें इनकल्चुरेशन करेगा, जिसने दूसरा कल्चर सीखा, फॉरेन कल्चर सीखा, उसे एक्कल्चुरेशन कहेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज एंड सिंबल्स, मार्केटर्स कैन चूज अप्रोप्रिएट सिंबल्स एंड इन्वाइटेशन, देखो मार्केटर्स जो है यहाँ पे देखो एक पिक्चर दिखाया हुआ है, तो मार्केटर क्या करता है, एक सिंबल दिखाता है, ठीक है, सिंबल दिखाता है, लैंग्वेज दिखाता है कि एक को, ताकि जो वो लर्न करे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो सिंबल के हिसाब से लर्निंग लैंग्वेज के हिसाब से होता है, जैसे लक्स जो मार्केटर्स होते हैं जो अपने प्रोडक्ट को जो सेल कराना चाहते हैं, वो क्या करता है कि जो है जो एक्ट्रेसेस होते हैं, यहाँ पे दिखाया कि कटरीना कैफ है शायद, तो यहाँ पे दिखाया कि कटरीना कैफ, और वहाँ पे लेक्स दिखाया, ये दिखाता है कि मतलब आप अगर लेक्स यूज़ करोगे तो आप कटरीना की तरह खूबसूरत हो जाओगे, तो ये मार्केटर जो है एक सिंबल दिखाता है कि मतलब लेक्स यूज़ करो, आप खूबसूरत हो जाओगे, तो ये है, ये आपको सिखाता है कि, ठीक है, ये भी सिंबल्स जो होते हैं, लैंग्वेज होते हैं, वो आपको सिखाता है। तो रिचुअल्स होते हैं, वो जो रस्म रिवाज होता है वो भी जो है सिखाता है, ठीक है। रस्म रिवाज is a type of rituals is a type of symbolic activity consisting of series of steps including in a fixed sequence and that repeated over time extends over a human life cycle, ठीक है। जो ये रिचुअल होता है वो क्या होता है कि कंसिस्टेंट होता है, और सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, इसमें बिहेवियर्स होता है, ठीक है। एक रिचुअल जो रस्म रिवाज में होता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है, ठीक है। तो मतलब कुछ इवेंट्स होते हैं, काम रिचुअल्स में जो है सीरीज ऑफ स्टेप्स बिहेवियर्स करना पड़ता है, मतलब सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है जो काम होता है आपको करना, ठीक है। ये जो है ओवर द टाइम रिपीट होते रहता है, ठीक है, हर साल हर साल आएंगे, ठीक है। तो रिचुअल ये रस्म रिवाज है, एक कल्चर का एक अपना रस्म रिवाज होता है, वो जो हर साल रिपीट होता है। तो ये जो है रिचुअल्स जो है वो लाइफ साइकिल के साथ जो है, आपकी लाइफ साइकिल के साथ जो एक्सटेंड होता है, जैसे कि रस्म रिवाज जो आपकी परदादा, ठीक है, परदादा जो एंसेस्टर्स जो करते थे रस्म रिवाज, वो आपके ज़माने में भी है, और आगे जाने वाले ज़माने में भी वो रस्म रिवाज रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके ह्यूमन के साथ लाइफ साइकिल के साथ जो एक्सटेंड होते जाता है। तो मार्केटर रियलाइज दैट रिचुअल्स ऑफ एन अनवॉल्व प्रोडक्ट, तो मार्केटर जो रियलाइज करते हैं कि रिचुअल्स के साथ जो है वो उसके हिसाब से, रिचुअल्स के हिसाब से जो है प्रोडक्ट अपना बेचते भी हैं। Cultures and consumer behavior, sharing of culture is transferred थ्रू द फैमिली स्कूल, जो कल्चर आपको पता ही है कि ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम फैमिली से स्कूल से, हाउस ऑफ वर्शिप एंड मीडिया से, ठीक है। तो मीडिया से भी जो है कल्चर जो है शेयर होता है। आजकल के ज़माने में तो मीडिया बहुत ही ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस करता है कल्चर का, ठीक है। तो अभी जो है
जो कल्चर जो है इन्फ्लुएंस हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर जो है पूरे इंडिया में हर जगह जो है इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? मीडिया की वजह से होता है। जो टीवी में देखते हैं, इंटरटेनमेंट देखते हो आप, ठीक है, तो उन उसकी वजह से जो है कल्चर शेयरिंग होता है। तो शेयरिंग इज़ डायनेमिक। जो कल्चर जो है डायनेमिक है, क्योंकि ये चेंज होते रहता है और ड्यू टू देखो चेंज होते रहता है, ठीक है, कल्चर। तो कल्चर जो है टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज हो रहा है, माइग्रेशन की वजह से चेंज होता है। एक जगह जब दूसरी जगह जाता है वहाँ चेंज हो जाता है, ठीक है, वो दूसरों को सिखा जाता है, या वहाँ के लोग जब यहाँ बसने आ जाते हैं वो हमें सिखा देता है, ठीक है। तो कल्चर उसकी वजह से चेंज होगा। कल को यहाँ हमारे लद्दाख में बाहर के लोग अगर बैठने आएंगे, उसकी वजह से जो है इन्फ्लुएंस हो जाएगा उनका उनका जो है रहन सहन जो है हमें इन्फ्लुएंस कर देगा, ठीक है। तो वो है, उसकी वजह से भी कल्चर चेंज होता है। जो टेक्नोलॉजी आई हुई है, ठीक है, उसकी वजह से चेंज हो गया है, ठीक है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल ने काफ़ी हद तक जो है चेंज कर दिया है, ठीक है, कल्चर को। पॉपुलेशन शिफ्ट, जैसे पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है तो वो भी कल्चर चेंज कर देता है, ठीक है। रिसोर्स शॉर्टेज जो होता है उसकी वजह से कल्चर शिफ्ट, वार्स की वजह, जो वार जंग होता है उसकी वजह से कल्चर चेंज होता है, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता है, कल्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। चेंजिंग वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ होते हैं, इथिक्स जो होता है वो, उसकी वजह से भी कल्चर चेंज होता है, ठीक है। पुराने ज़माने में जो वैल्यूज़ थे, अच्छे खासे वैल्यूज़ जो थे, आजकल के ज़माने में वैसे वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। जैसे आप आजकल के ज़माने में वैल्यूज़, जैसे बड़ों को भी जो है इज़्ज़त नहीं देते लोग, तो वैल्यूज़ वो ख़त्म हो चुका है, उसकी वजह से कल्चर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। लोग ऐसे हो गए कि अपने से बड़ों को भी तू तू कह के बात करता है, और अपने से बड़ों को, जैसे आपने क्राइम्स देखा होगा तो उसमें क्या क्या नहीं होता है, तो वो वैल्यू जो है, वैल्यू ख़त्म होने की वजह से है। तो वैल्यू जो है कल्चर को चेंज कर देता है। ऑल्सो जो आपको ट्रेंड है, जैसे ट्रेंड में आ जाता है फैशन वैशन जो है, ऑटोमोबाइल आ जाता है, फूड है, इंटरटेनमेंट है, लाइफस्टाइल है, वर्किंग कंडीशन है वुमेन मैन का, आउटसाइड द होम एंड फ्यू हॉट ऑब्जेक्ट्स टू स्टडी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है, ट्रेंड जो है क्या करता है कि एक कल्चर को चेंज कर देता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे, बाकी का जो है हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।